सो हेलो एवरीवन अगेन, मैं कपिल गौतम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पे। सो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा आपके लेक्चर 9 से रिगार्डिंग जो होमवर्क है। फिर से मुझे लगता है कि इसको हमें 2 पार्ट के अंदर ले जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी लेंथ काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है। तो पहले हम पार्ट ए वैसे सीक्वेंस वाइज जैसा आपको मिला होगा उसको डालूंगा, फिर उसके बाद हम आपके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो बिना कोई आपका टाइम वेस्ट करते हुए चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई आप लोग आ जाइए आपके एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पे। क्वेश्चन नंबर C10 हम सबसे पहले डील करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर C10, ठीक है, C10 पे आ जाइए। चलिए C10 के अंदर आपका क्या क्या चीजें रखी है। C10 point source is placed at a depth of h below the surface of the water. The medium above the surface of the water is air. Find the area of the surface of water through which light comes out in air from water. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं भाई। करा हुआ क्वेश्चन सा लग रहा है तो मुझे पता नहीं, शायद मैंने आपके इसमें डील करा है। कितने एरिया के अंदर से आपकी लाइट बाहर आ रही होगी। तो सबसे पहले क्या है, क्रिटिकल एंगल से पहले ही देखना होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा सी हो जाएगा, ये भी आपका थीटा सी हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा। थीटा सी क्या आपका क्रिटिकल है। अच्छा, जो थीटा सी आपका होता है, आपका जो म्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 में सॉरी जो साइन थीटा सी आपका होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 में म्यू के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है, 1 में म्यू के इक्वल होता है। सो जो मेरे पास इसका, अगर मैं इसको x लूंगा यहां से लेकर यहां तक को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर वो एरिया हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी h tan 90 माइनस थीटा सी। x इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा सी, सॉरी tan थीटा सी है भाई। ये है ना इसके अपोजिट का एंगल, तो थीटा सी है ना, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी tan थीटा सी का। इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, tan स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा सी क्या आ जाएगा भाई, sin थीटा सी मेरे पास क्या है, वो ये है 1 है, म्यू है, और ये कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा सी एंगल है। तो tan थीटा सी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 म्यू स्क्वायर माइनस 1 पाई एच स्क्वायर 1 में म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया, पाई एच स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये C10 क्वेश्चन खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, आपको कौन सा डील होगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, light is incident from glass mu is equal to side of from glass mu, जिसका आपका कितना 3/2 side on interface of glass and air, find the angle of incidence for which the angle of deviation is 90 डिग्री। भाई कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपका एंगल ऑफ डेविएशन आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आपका ग्लास से एयर में जा रही है, ठीक है, और ये आपका कोई भी आई ले लेते। जब भी आपका रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है, तो मतलब आपका क्या है, एंगल ऑफ क्या बोल रहा है, एंगल फॉर विच एंगल ऑफ डेविएशन इज 90। मतलब ये एंगल कभी आपका जो है ये इतना, ये डेल्टा जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कभी भी 90 नहीं हो सकता। कैसे मैं कह पा रहा हूँ भाई, अगर आई आपका थीटा सी तक पहुंच जाए, मतलब कि क्रिटिकल एंगल तक पहुंच जाए, तो ये आपकी कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और अगर ये मान लेते हैं थीटा सी तक पहुंचने के बाद ये आपका ऐसे आया, ठीक है, ये कुछ आपका
ऐसे आ गया था, मतलब कि ये आपकी थीटा सी पर ये कुछ ऐसे रही होगी और ये आपका कुछ ऐसे आ गया, सॉरी इसको डॉटेड लाइन बनाएंगे, और ये आ गया आपका ग्रेजिंग इमरजेंस आ जाएगा। और जब इसको भी देखेंगे तो ये भी आपका क्या है, डेल्टा के जैसा बिहेव करेगा, तो ये भी आपका 90 हो सकता है। मतलब आपका 90 करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपको 90 करने के लिए आपके पास रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन सिर्फ कब हो सकता है, जब आपका डिविजन कितना, रिफ्लेक्शन के अंदर कितना होता है, डेल्टा जो होता है वो होता है पाई माइनस 2i, और कितना दे रखा है ये 90, मतलब कितना पाई बाय 2 इक्वल टू पाई माइनस 2i, 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 2, i इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाय 4, i इक्वल टू यहां पर से मेरे पास क्या आ जाएगा पाई बाय 4 के लिए एंगल ऑफ डेविएशन आपका कितना हो सकता है पाई बाय 2 हो सकता है। पर एक चीज देख लेना कि i इक्वल टू पाई बाय 4 पे TIR हो भी रहा है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा भाई। इसके अंदर आपका TIR कितने एंगल पे होता है, कि साइन थीटा अगर आपका किसके इक्वल हो जाता, साइन थीटा 2/3 के इक्वल हो जाए, और पाई बाय 4 पे कितना होता है 1/√2 के इक्वल होता है, और 1/√2 आपका ये आपका पाई बाय 4 ये साइन थीटा, साइन आई जो होता है वो कितना होता है 1/√2 होता है। अच्छा इसको अगर मैं देखूंगा तो 2√2/2 बोल सकते हैं, √2 कितना होता है 1.414 होता है, डिवाइड बाय 2 कर देता है तो कितना आ गया लगभग 0.702 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 2/3 को चेक करूंगा तो ये भाई कितना आता है, ये आपका आता है 0.66666 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या है, ये जो आपका एंगल है ये आपका ये जो थीटा सी था, ठीक है, तो ये आपका थीटा सी से तो क्या है आपका एंगल बड़ा है, क्योंकि आपका साइन जो होता है वो जैसे एंगल बड़ा होता है वैसे ही आपका साइन भी बड़ा होता जाता है। मतलब आपका ये वाला नंबर बड़ा है तो इसका मतलब इसका एंगल भी आपका बड़ा है। इसका एंगल कितना था 45 था, इसका एंगल कितना था जो हमने कैलकुलेट करा, ये जो पूरा कैलकुलेट करके आ रहा है ये जो हमारे पास आ रहा है ये आपका किसका था 45 डिग्री की वैल्यू थी, साइन 45 की, ठीक है। तो ये आपका एंगल क्या है कि हाँ भाई ये चीज हमने कंफर्म करी कि इसके अंदर भाई TIR आपका हो रहा है, और TIR के बिना ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं पाती, कि इन केस आपको दे दिया जाए कि हाँ भाई आपका TIR जो आपका जो थीटा सी है अगर वो आपका 53 डिग्री पर है तो इसका मतलब कभी भी आपका जो है डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कभी भी आपका 90 आ ही नहीं पाएगा, ये चीज समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि TIR नहीं हो पाएगा 45 डिग्री पे, इसलिए नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, C11 C12 C12 At what values or refractive index of a rectangular prism can a ray travel as shown in figure? The selection of the prism is an isosceles triangle and ray is normally incident onto the face AC. आइसोसेलेस प्रिज्म है एक इस टाइप से, मतलब आपके क्या दोनों एंगल आपके 45 डिग्री हैं और आपकी AC पर भाई आपकी नॉर्मल आ रही है, मतलब ये आपकी कुछ ऐसे है, ये एंगल कितना आ जाएगा, सारे एंगल कितने हो चुके हैं 45 हो चुके हैं, मतलब कि ये आपका 45 है, ये भी आपका कितना 45 है, ये एंगल क्योंकि ये इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, ये आपका कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं 45 ये 45, ठीक है। और ये भी आपका 45, ये भी कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा, ये भी आपका 45 हो जाएगा। मतलब ये चीज आपकी, लेकिन कब पॉसिबल है ये चीज पूछा गया है भाई। एक चीज पक्की होनी चाहिए कि यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर भी TIR हो, यहाँ पर भी TIR हो, ठीक है। TIR के लिए आपका क्या होना चाहिए साइन 45, ठीक है,
क्या होना चाहिए, साइन 45 शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। ठीक है, और साइन थीटा सी आपका किसके इक्वल होता है, साइन थीटा सी आपका इक्वल होता है किसके, साइन थीटा सी आपका इक्वल होता है किसके, 1/μ के। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं साइन 45 कितना होता है, 1/√2 शुड बी ग्रेटर देन आपका कितना होना चाहिए, 1/μ। अच्छा, जब ये जैसे कि 1/2 इज ग्रेटर देन क्या है, 1/3 है, और जब मैं इन दोनों को उल्टा कर दूंगा तो ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब ये ऐसा हो जाता है, 2 इज लेस देन क्या हो जाता है, 3 होता है। जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये √2 इज लेस देन क्या हो जाएगा, म्यू, मतलब म्यू आपका क्या होना चाहिए, √2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये चीज हम यहाँ पर सीख पाए। सो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब आ जाइए आप लोग पार्ट सेकंड C4 क्वेश्चन। पार्ट सेकंड C4 क्वेश्चन। A ray of light traveling, देखो क्या दे रखा है, a ray of light traveling in air is incident at grazing incidence। ठीक है, एक स्लैब है आपकी इस तरीके से करके, एक रे ऑफ लाइट आपकी इस तरीके से करके, ये आपकी ग्रेजिंग इंसिडेंस है, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये इस तरीके से करके आपकी ऐसे इसके अंदर से जा रही है। क्या पूछेगा, व्हाट इज द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस बाय द स्लैब व्हेन द रे कम्स आउट। ठीक है, अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या दे रखा है, NY आपका के y⁵2 + 1/2। ठीक है, ये चीज आपकी दे रखी है। अच्छा, ये आपका वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ से y के साथ में, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर छोटी छोटी स्लैब तोड़नी शुरू कर देते हैं ऐसे से, और छोटी सी स्लैब मतलब जिसकी आपकी थिकनेस कितनी होगी, dx होगी, और इसके अंदर से आपका क्या रेज पास हो रही है, मतलब उसके अंदर आपका एक पर्टिकुलर आपका y पर, सॉरी dy एक पर्टिकुलर y पर आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स हो जाएगा। अगर एक चीज आप जाने कि हाँ भाई, जब एक स्लैब के अंदर से आपकी रे ऐसे जा रही हो और ऐसे करके और ऐसे निकलती है, तो वो आपकी इसके पैरेलल ही होती है, जैसी ही होती है। तो जो ये रे होगी जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगी आपकी, ठीक है, ग्रेजिंग इंसिडेंस पे, और जब ये इसके अंदर से ऐसे घुसेगी और फिर ये इससे बाहर निकलेगी, तो इसका आपका एंगल वही तो होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर आई होता है तो ये एंगल कितना होता है, ये भी आपका आई होता है। तो जैसे ही अगर मैं इसके आगे एक और लगा दूं ऐसे, तो वो भी इसके अंदर आई से एंटर करेगी और आई से ही बाहर निकलेगी। इस तरीके से करके अगर आप देख सकते हैं, तो ये आई के साथ एंट्री हुई, ये ऐसे मुड़ी और फिर ये आई, ये यहाँ पर भी आई था और ये यहाँ पर भी आई होगा। तो इस तरीके से करके ये सारी ये क्या हो गई, एक तरीके से इनफाइनाइट स्लैब्स हो गई छोटी छोटी, और इनफाइनाइट स्लैब्स के अंदर से जब ये लास्ट में निकलेगी तो उसके अंदर भी क्या होगा, आपका सेम ही सीन बनेगा, ये आपकी ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगी। यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। सो भाई, इसके अंदर जैसे कि यहाँ से भी आपका 90 था, बाद में भी आपका रे का क्या है, आपका ऐसे निकल जाएगी, तो डेविएशन तो आपका रे के अंदर कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा डी ऑप्शन। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, नो डेविएशन एट ऑल। आगे बढ़ते हैं भाई, इसी के साथ में C4 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 7 क्वेश्चन। रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक मतलब ये देखिए आपका, ये इस टाइप से आपका ग्राफ है, ये इस साइड में आपका साइन आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में आपका साइन आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस तरीके से आपका बनाया गया है भाई। ये एंगल कितना है, ये आपका
30 डिग्री है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस अपॉन वाई एक्सिस का मतलब एक तरीके से क्या होता है, ये आपका वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस का क्या होता है, एक तरीके से स्लोप बोलते हैं हम इसको। ठीक है, स्लोप होता है। और स्लोप क्या होता है आपका, tan थीटा होता है। यहाँ पर tan 30 कितना हो जाएगा, एक तरीके से थीटा क्या 30 है, तो tan 30 कितना हो जाएगा आपका 1/√3। अच्छा, वाई एक्सिस पे हमारे पास है क्या, वैसे वाई एक्सिस पे हमारे पास है साइन आर, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास, साइन आई रखा हुआ है। तो साइन आई अपॉन में साइन आर देखेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू देखेंगे तो इसको हमें लास्ट वाले से रिलेट करूंगा, इक्वल टू कितना है आपका √3। तो एक तरीके से म्यू मेरे पास कितना हो जाता है, क्योंकि आपका किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपका क्या दे रखा है भाई, द ग्राफ शोज द रिलेशन बिटवीन साइन आर एंड साइन आई। द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम वाई कितना हो जाएगा भाई, ये आपका म्यू कितना आ गया √3। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई इज आपका कितना हो गया √3 टाइम्स। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई कितना हो गया 1/√3 टाइम्स। नहीं, पहला वाला ऑप्शन सही है, सॉरी, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई, ये एक तरीके से क्या था भाई, आर लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है आपकी, अच्छा एक्स से वाई में जा रही है ना, एक्स से वाई में जा रही है। सो एक्स से वाई में मतलब आई यहाँ पर है, ये आपका एक्स है और ये रहा आपका आर, ये आपका आई है। ठीक है, तो एक्स से वाई में जा रही है तो मतलब एक तरीके से क्या है आपका आई, क्या है आपका आई, क्या है छोटा है, और आपका आर जो है ना वो आपका बड़ा है। नहीं सॉरी, आई आपका बड़ा, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये आपका क्या है √3 है, मतलब ये आपका कितना है 1 से बड़ा है। और अगर ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब आई के अंदर आपका क्या होगा, रेयर मीडियम होगा, आर आपका डेंसर मीडियम होगा। मतलब आपका एक्स जो है रेयर मीडियम है, वाई आपका डेंसर मीडियम है। तो ये चीज मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई आपकी स्पीड ऑफ लाइट वाई के अंदर कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई इज 3 टाइम्स, नहीं 1/√3 टाइम्स हुई होगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। तो टोटल इंटरसेक्शन रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन द इंसिडेंस इज इन एक्स, व्हेन द इंसिडेंस इन एक्स, नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन द इंसिडेंस इन आपका वाई होना चाहिए। तो यहां से ये चीज हमारी इस तरीके से भाई क्लियर होती है। ठीक है, साइन आई अपॉन में साइन आर निकाला, देखा कि हाँ भाई आई आपका किसके अंदर है, आई आपका एक्स के अंदर है, तो आपका आई क्या होगा, एक तरीके से रेयर होगा। आपका आर किस में है, डेंसर में, क्योंकि आपका ये क्या है, ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है। ठीक है, और अगर ये 1 से बड़ी है तो आपका जो TIR होना है वो TIR आपका यहाँ पर उल्टा होना पड़ेगा। तो मतलब आपको वाई से ले आनी चाहिए और एक्स में जानी चाहिए, तब जाके आपका TIR होगा। ठीक है, और आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट कम किस में होगी, वाई के अंदर होगी, और वो कितनी हो जाएगी 1/√3 टाइम्स हो जाएगी। सिंपल सी चीजें हैं, इस तरीके से करके सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं, C8। क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी इज थीटा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज v, मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ जा रही है। सो क्रिटिकल एंगल आपका गया, ये आपका हो गया 90, क्रिटिकल एंगल आपका थीटा हो गया। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज v, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज, मतलब मीडियम बी के अंदर मुझे लाइट की स्पीड निकालनी है। तो भाई ये आपका क्या है, ये आपका डेंसर है, ये आपका रेयर है। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 में साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे पास ये म्यू की वैल्यू आ चुकी है तो आपकी क्या है, रेयर मीडियम में म्यू टाइम्स हो जाती है, जो आपकी डेंसर मीडियम की होती है। स्पीड ऑफ लाइट, ये आपका ए मीडियम है, ये आपका बी मीडियम है एक्चुअल में। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज v, इसके अंदर v स्पीड दे दी है आपकी। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी
आपको वी डैश निकालना है। वी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपका वी इंटू म्यू, क्योंकि किस में जा रही है, रेयर में जा रही है, रेयर के अंदर आपकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, वी बाय साइन थीटा। ये ऑप्शन इस तरीके से करके भाई आपका मैच हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। HC वर्मा पे आप लोग आ जाइए। HC वर्मा उसकी सब्जेक्टिव एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कौन सा 26 से डील करेंगे। क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 26 के साथ डील करेंगे। एक मिनट सर। An optical fiber is surrounded by a glass coating. Find the critical angle for total internal reflection at fiber. भाई जैसे कि ऐसा समझो कि इसके अंदर आपके ये होता है इस तरीके से करके, और ये कोटिंग ऊपर कितने की है, ठीक है। इसका जो आपका म्यू है वो म्यू कितना है, इसका जो म्यू है वो कितना है, म्यू इक्वल टू, सॉरी उल्टा लिख दिया भाई मैंने, ये इसका कितना है 1.7 है, इसका कितना है 1.5, एक्चुअली 1.72 होगा, ठीक है। सो कितने एंगल पे पूछा गया है कि मुझे इसके अंदर से करना चाहिए, क्या बोला कि ऑप्टिकल फाइबर इज सराउंडेड बाय, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरफेरेंस ऑफ ग्लास फाइबर, मतलब क्रिटिकल एंगल निकालना है भाई। क्रिटिकल एंगल मतलब एक तरीके से मुझे यहाँ पर ये एंगल निकालना है, ये थीटा सी, ठीक है। तो साइन थीटा सी आपका सॉरी थीटा सी आपका किसके इक्वल हो जाता है भाई, एक तरीके से क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लूं इसके रिलेटिव में तो क्या आ जाएगा म्यू आर की अगर हम बात करें तो 1.72 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.72 1.50 क्या हो गया भैया 172 बाय 150 आ गया है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से क्या आ गया म्यू रिलेटिव आ गया। और अगर हम देखें क्रिटिकल एंगल की तो क्रिटिकल एंगल आपका किसके बराबर होता है साइन थीटा सी, शुड बी आपका किसके इक्वल होना चाहिए 1 बाय म्यू की, यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू आर हो जाएगा, क्योंकि दूसरे केस में आपका क्या आता था, वैसे तो म्यू के दूसरे साइड में क्या होता है 1 होता है, तो म्यू आर आपका म्यू के इक्वल ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा साइन थीटा सी 1 में 172 150 75 कितना हो गया 2 8 16 2 6 आपके 12 बजेंगे। क्या ये 3 से भी जाएगा क्या 8 और 6 कितने होते हैं 14 होते हैं, नहीं, क्योंकि दो डिजिट का सम जब तक कि 3 का मल्टीपल नहीं होगा तब तक कोई वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता है कभी भी, ये चीज समझ जाना। तो आपका क्या हो जाएगा भाई थीटा सी आपका साइन इनवर्स 75/86 हो जाएगा। थीटा सी कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 75/86 सो भाई मुझे लग रहा है आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 27 के साथ
A light ray is incident normally on the face AB of a right angled prism. ये भी भाई प्रिज्म बना दी मैंने। AB फेस पर आपकी कैसी आपकी अच्छा ऐसे है, as shown in the figure. What is the largest angle theta? इसकी लार्जेस्ट वैल्यू हमें बतानी है। What is the largest angle theta for which light ray is totally reflected at surface AC? Light ray is totally reflected at surface ACB. ठीक है, तो इसके अंदर लाइट रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड एट सरफेस AC, मतलब इस पे आपका क्या हो जाना चाहिए, इस पे आपका TIR हो जाना चाहिए। तो TIR होने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, TIR होने के लिए भाई ये एंगल मुझे ढूंढ लेना चाहिए। ये एंगल कितना हो जाएगा, सो ये एंगल के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका 5 है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 90 - 5 हो जाएगा, ये आपका 90 - 5 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 90 - 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये आपकी जो रे है ये आपकी यहाँ पर क्या TIR कर जाएगा। अब TIR करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, इसका जो म्यू है वो आपका इस वाले, इसका मतलब जो सॉरी साइन 90 - 5 शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या होना चाहिए, आपका साइन थीटा सी आपका ग्रेटर होना चाहिए। अच्छा, साइन थीटा सी यहाँ पर किसे क्या आ जाएगा, ये आपका किसके इक्वल होता है, ये आपका होता है 1/म्यू के। ये आपका कितना हो जाएगा, 1/म्यू कितना हो जाएगा, 1/म्यू हो जाएगा यहाँ पर 2/3 के। साइन 90 - 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 5 शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 2/3 आ जाएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल थीटा फॉर विच, ठीक है। अब देखो आपका जो cos 5 होता है, अब जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाता है cos की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती जाती है। तो मतलब आपका इसके अंदर क्या है, थीटा की वैल्यू जब तक एक पर्टिकुलर एंगल से छोटी होती जाएगी तो ये आपका 2/3 से बड़ा होता जाएगा। इसलिए इसके अंदर आपका क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट 5 पूछा गया है। लार्जेस्ट 5 जो है ये कहां पर आएगा, इक्वालिटी पर आएगा इन दोनों की, कहां पर आएगा, इक्वालिटी पर आएगा इन दोनों की। वैसे तो वो इक्वालिटी हम ले नहीं सकते, पर हम क्या उसको एक तरीके से लिमिटिंग कंडीशन की तरह ट्रीट करेंगे, लिमिटिंग कंडीशन की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। सो इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 27 भाई खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। अब अजीब है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 डील करना है। फाइंड द मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन अ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ग्लास टू एयर। भाई ग्लास है, ग्लास से लाइट रे गई, कितने मैक्सिमम एंगल पे आपकी जो है ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो भाई थीटा सी के बाद आपका क्या होने लगता है, ये आपका ग्लास है, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पर 1.5 है, और यहाँ पर क्या है आपकी एयर है, एयर का आपका कितना हो जाता है, एयर का आपका 1 हो जाता है। कितने मैक्सिमम एंगल तक आपका रिफ्लेक्शन होता रहेगा, जब तक कि आपका ये क्या है डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट रे, जब तक कि ये आपका एंगल थीटा सी से बड़ा नहीं हो जाता तब तक तो आपका रिफ्लेक्शन होता रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम एंगल क्या होता है, थीटा सी तक आपका क्या होता रहेगा, रिफ्लेक्शन होता रहेगा। तो थीटा सी आपका किसकी इक्वल हो जाता है भाई, साइन ऑफ थीटा सी आपका किसके इक्वल होता है, 1/म्यू के इक्वल होता है। साइन ऑफ थीटा सी आपका कितना हो जाएगा भाई, 1/म्यू की वैल्यू साइन ऑफ थीटा सी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 2/3 के इक्वल। क्या पूछा गया था इसके अंदर, फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वही एक तरीके थीटा सी, और थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 2/3। इनवर्स है भाई, ये पावर -1 नहीं है। साइन इनवर्स 2/3 हो जाएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 आपका खत्म होता है। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर। Light is incident from glass to air. Sketch the variation of angle of deviation delta with the angle of incidence. ठीक है, ये देखिए आपकी देखो ग्लास से जो है आपकी लाइट रे, ये आपका क्या है, म्यू इक्वल टू कितना है यहाँ पर 1.5, यहाँ पर म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, और ये आपका क्या है, एक तरीके से आपका ये आपका एयर है। ठीक है, ये आपका आई हो गया। ठीक है, और आपका डेल्टा आपका ये होता रहेगा। ठीक है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, आई माइनस आर। तो जरा देखिएगा कि जैसे आपकी लाइट रे आपकी यहाँ पर होती है, ठीक है, यहाँ की अगर इंसिडेंस जैसे लाइट रे अगर ये होगी तो आई क्या हो जाएगा, आई तो जीरो हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, तो आर भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि आपका ग्राफ जो शुरू होगा वो कई बार ऐसे ही शुरू होगा, जीरो से। ठीक है, अच्छा जैसे आपका आई बड़ा होना शुरू हो जाएगा, आपका जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका बड़ा होगा। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, आई यहाँ पर क्या करेंगे, आर, क्योंकि आर बड़ा होगा, आर माइनस आई क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपका बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो डिफरेंस जो है इन दोनों का वो कांस्टेंट भी नहीं रह रहा है। ठीक है, वो जो डिफरेंस है एक्स का और वाई का, मतलब एक तरीके से एक्स और वाई एक्सिस में जो है वो आपका कांस्टेंट भी नहीं रह रहा है। ठीक है, तो वो आपका एक पर्टिकुलर, और वो कब तक वो बढ़ता रहेगा आपका आई और आर, जब तक कि आई आपका थीटा सी के इक्वल नहीं हो जाता। थीटा सी पर आपका क्या हो जाएगा, थीटा सी पर आपका आर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री, और आई कितना होगा, आई होगा आपका थीटा सी। तो डेविएशन कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा सी का आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, और थीटा सी किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा सी इक्वल होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर ग्लास दिया हुआ है, तो ग्लास का क्या कहता है, साइन ऑफ थीटा सी 1 बाय म्यू होता है, साइन थीटा सी 1 बाय म्यू कितना, 3/2 हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा सी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, थीटा सी यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक इस पर्टिकुलर एंगल तक जाते जाते इसके अंदर रिफ्लेक्शन होता रहेगा, और रिफ्लेक्शन का जो आपका डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये आपका पर्टिकुलर एंगल क्या भाई, ये आपका थीटा सी के इक्वल है। ठीक है, और ये आपका डेविएशन यहाँ पर कितना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एंगल आर आपका कितना होता है, π/2 होता है, तो डेविएशन डेल्टा, क्योंकि आपका इस साइड में तो डेल्टा है आपका, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 90 माइनस थीटा सी हो जाएगी। इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद जो आपका डेविएशन होगा वो आपका रिफ्लेक्शन से होगा। ठीक है, वो किस चीज से होगा भाई, वो आपका होगा रिफ्लेक्शन से, और रिफ्लेक्शन से कैसा होगा, रिफ्लेक्शन का जो होता है वो होता है आपका π-2i, और आई आपका क्या होगा, थोड़ा सा ही थीटा सी से बड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या आने लगेगा भाई, ये आपका डेल्टा आ जाएगा कितना, π-2 थीटा सी आ जाएगा, पाई माइनस क्या आ जाएगा भाई आपका 2 थीटा सी आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जब हम देखेंगे
तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हाँ भाई ये जो ये वाला पॉइंट है ये आपका क्या है, बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, 180 माइनस 2 थीटा सी। अब 180 माइनस 2 थीटा सी आपका अगर बड़ा है, 180 माइनस 2 थीटा सी इज ग्रेटर देन कितने से, 90 माइनस थीटा सी से। तो क्या आ जाएगा वही यहाँ पर, इधर आ जाएगा आपका 180 माइनस 90 हो गया, इज ग्रेटर देन कितना, 2 आपका कितना, थीटा सी। ठीक है, और रुक जाओ, इसको मैं इधर लेके गया, ये क्या आ गया, थीटा सी शुड बी लेस देन कितना, 90 डिग्री। वो तो होता ही है, थीटा सी तो आपका कितना होता है, लेस देन आपका 90। मतलब कि मैंने ये एजम्पशन लिया और एजम्पशन को जब मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास ये आने लगा, हाँ और ये तो होता ही है, इसका मतलब ये जो चीज है मेरी, ये मेरी सही है। ठीक है, और अगर ये चीज मेरी सही है, एक मिनट को, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा सी, और ये आपको कितना आ रहा है, 90 माइनस थीटा सी आ रहा है। तो ये 90 हो जाएगा और ये आपको कितना हो जाएगा, थीटा सी होगा, हाँ 90 माइनस थीटा सी। एक चीज और दिख रही है ना यहाँ से, तो हमें ये आपका क्या है, एक तरीके से ये तो इसका 2 टाइम्स हो रहा है, ये तो डेविएशन आपका कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो 2 टाइम्स अगर ये आपका डेविएशन हो रहा है, क्योंकि देखो इस वाली चीज को अगर मैं हटा दूं और जरा देखूं, ये कितना 90 माइनस थीटा सी है, ये कितना है 180 माइनस, ठीक, क्योंकि पाई माइनस कितना 2i होता है, आई यहाँ पर कितना है थीटा सी से थोड़ा सा बड़ा, और इसके लिए क्या होगा, थीटा सी से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, हल्का सा, माइन्यूटली, इनफाइनेटली स्मॉल, इसमें इनफाइनेटली स्मॉल बड़ा हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके अंदर 2 कॉमन निकालते हैं, 90 माइनस कितना आ गया, थीटा सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मतलब कि आपका ये क्या है, इससे डबल लेंथ यहाँ से शुरू होगा, और क्या इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन की लॉ होती है वो ऐसे फॉलो होती है, और ये कहाँ तक जाएगी, ये आपकी जाएगी ऐसे, क्योंकि जब आपका थीटा से ये कितना हो जाएगा, ये आपका π/2 के इक्वल हो जाएगा। π/2 पे आपका क्या हो जाएगा, रे आपकी पूरी सीधी होगी, वो तो फिर ऐसे निकल जाएगी, उसके अंदर डेविएशन तो होगा ही नहीं ना। ठीक है, उसके अंदर तो डेविएशन होगा ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा कि उसके अंदर डेविएशन आपका 0 हो गया भाई, ऐसे गया। ये देखो ग्राफ आपके सामने ही मैंने बनाया है, सब कुछ कैलकुलेट करके, ये आपका ऐसे ग्राफ बन रहा है। ये आपका इस साइड में क्या है, डेल्टा है, और ये आपका क्या है, जैसे जैसे फिर आपका एंगल बढ़ने लगेगा तो आपका एंगल, ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज आपकी भाई 180 माइनस कितना हो जाएगा, 2i। अब i जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डेल्टा की कम होने लगेगी, लेकिन इसके और इसके पीक पॉइंट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा सी, इस तरीके से करके आपका सब। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में हम 29 क्वेश्चन। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई ग्राफ कैसे बन रहा है। पहले यहाँ पर आता है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ब्रेक कब होता है, थीटा सी पर ब्रेक होता है, और ये फिर आपका इस तरीके से आपका जाने लगता है। आगे बढ़ते हैं भाई, 29 क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, light is incident from glass to water, find the range of angle of deviation for which there are 2 angle of incidence, जिसके लिए आपके 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे। भाई एक चीज देखो, ये आपकी क्या है, एक लाइट है जो आपकी वाटर से फ्रॉम ग्लास, ये इसके नीचे ग्लास है कोई भी, और ऊपर आपका यहाँ पर वाटर है, ये ग्लास से ये वाटर पे लाइट जा रही है। ये आपका एंगल आई है, ये आपका एंगल आर है।
ठीक है, क्योंकि ग्लास आपका क्या है, म्यू ऑफ द ग्लास आपका कितना है 3/2, म्यू ऑफ द वाटर कितना दे रखा है आपका 4/3 दे रखा है। म्यू ऑफ द वाटर क्या दे रखा है भाई आपका 4/3 दे रखा है। और जब ये यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो एक तरीके से अगर मैं देखूंगा तो म्यू ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है, म्यू ऑफ द, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमें जो कैलकुलेशन करनी आती है जब यहाँ पर कोई मीडियम हो और यहाँ पर एयर हो तो उसकी जैसा मैं बिहेवियर क्रिएट कर देता हूँ, म्यू ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइड बाय 4/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/8 आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये एक तरीके से म्यू आर की वैल्यू निकाली है रिलेटिव की, ठीक है। और अगर ये मेरे पास म्यू आर की वैल्यू आ चुकी है तो एक चीज अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ही हैंडल करी है कि आपका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, अगर मैं डेल्टा वर्सेस इस साइड में क्या है आपका आई है का ग्राफ बनाता हूं तो कुछ ऐसा होता है, पहले तो वो ऐसा जाता है, ठीक है, उसके बाद ब्रेक होके वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है, इस तरीके से करके ये यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट है इसका। और ये जो पॉइंट है ये और ये इसको जरा डिफाइन करते हैं, ये आपका क्या था, ये आपका था 90 माइनस थीटा सी, और ये जो पॉइंट था ये आपका कितना था, ये 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस थीटा। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर की सारी नॉलेज यूज करूंगा मैं, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा सी आ जाएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो कि कितनी रेंज के लिए हमारे पास कितने, मतलब हमारे पास सेम डेविएशन के लिए कौन कौन से दो एंगल अवेलेबल हैं। भाई देखो यहां तक जो हो रहा है इसके ऊपर की अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर ये जो आपका डेविएशन का पोर्शन है ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये तो सिर्फ इतनी रेंज का जो डेविएशन है तो सिर्फ आपके किसके रिफ्लेक्शन की वजह से हो सकता है, आरएल यूज करूंगा इसके लिए। ये वाला पोर्शन किसका हो गया एक तरीके से, ये किसके लिए, ये जो इतना पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक का ये आपका सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से हो सकता है। अच्छा, इसके नीचे का जो भी इस लाइन के नीचे का जो भी डेविएशन है वो आपका इससे भी हो सकता है, और अगर एक लाइन में इसमें ड्रॉ करूं इसके पैरेलल तो इससे भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे पास क्या क्या दो दो एंगल अवेलेबल होंगे, एक यहां पर होगा I1 इसको मैं नाम देता हूं और इसको नाम देता हूं I2, ठीक है। ये भाई ये एंगल I1 किसके इक्वल था, ये आपका ये वाला एंगल अगर इसकी बात हुई ये आपका थीटा सी के इक्वल था, ये आपका किसके इक्वल है, ये आपका 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहां से बोल रहा हूं कि इसके नीचे जो भी एंगल होंगे उसका आपका क्या हो जाएगा कि दो दो एंगल निकल जाएंगे, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्शन से मिल सकता है, एक आपका रिफ्लेक्शन से मिल सकता है, ठीक है। एक रिफ्लेक्शन से इधर और एक आपका रिफ्लेक्शन से मिल सकता है। तो किस रेंज ऑफ डेल्टा के लिए, किस रेंज ऑफ डेविएशन के ये चीज अवेलेबल है भाई, अगर डेविएशन आपकी 90 माइनस थीटा सी से छोटी होगी, क्योंकि इसके ऊपर तो आपका रिफ्लेक्शन नहीं करवा पाएगा, ठीक है। अगर इससे छोटी होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपकी इसकी दो दो वैल्यूज आपके पास अवेलेबल होंगी। तो पूछा क्या है, फाइंड द रेंजेस ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन, रेंज कितनी एंगल ऑफ डेविएशन की भाई, जीरो से शुरू होकर लेकर 90 माइनस थीटा सी की जो भी रेंज है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या है, दो दो इंसिडेंट्स अवेलेबल होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि रेंज पूछी थी ना 0,90 में थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पर थीटा सी की जो वैल्यू आएगी साइन थीटा सी इज इक्वल टू कितना होता है 1/म्यू ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर करा मैंने, साइन ऑफ द थीटा सी इज इक्वल टू कितना आ गया 1 ऑफ द म्यू ऑफ द ग्लास कितना हो जाएगा 9/8 आ जाएगा। थीटा सी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स 8/9।
ठीक है बेटा। सो आज के होमवर्क को भाई हम यहीं तक थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे पास एक टाइम लिमिट होती है, इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसके पार्ट बी के अंदर आपके डील करूंगा। सो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अच्छे से क्वेश्चन ट्राई करके आइएगा, फिर यहाँ पर देखिएगा। तब तक के लिए आपका गुड बाय।